हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूती से जारी रख रहे होंगे। आज का वीडियो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, जिसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए मैं गणित विषय को हल करवाऊंगा, जिसमें आज प्रश्नावली 7.2 को हल करवाएंगे। जिसमें कल की प्रश्नावली में हमने प्रश्नावली 7.1 को हल करवाया गया था। आज प्रश्नावली 7.2 को हल करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज पहला प्रश्न हल करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथ साथ अन्य अपने मित्रों और दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिसके साथ आपके साथ साथ उन विद्यार्थियों को भी फायदा मिल सके जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और गणित विषय को मजबूत करना चाहते हैं। और अपनी क्लास YouTube पर निरंतर आती रहेगी, इसी तरह अपनी क्लास से जुड़े रहना। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती हैं। रुपए 1450 अंकित मूल्य वाले एक जींस और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपए 850 को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब किसी जगह पर एक सेल लगा, उसमें एक जींस का अंकित मूल्य दिया गया है, जिसमें जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपए है और शर्ट का अंकित मूल्य कितना 850 है। तो एक जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपए और एक शर्ट का मूल्य 850 है। तो यहाँ दिए गए 2 शर्ट है, 2 शर्ट को गुणा कर लिखना, तो 2 शर्ट का होगा मूल्य 1700 रुपए। और प्रत्येक वस्तु पर में प्रत्येक अंकित मूल्य को 10% क्या बट्टा दे दे। बट्टे का मतलब 10% की छूट दे दे। जितना अंकित मूल्य उसमें 10% कम करके वो अपने को ग्राहक को या वस्तु देगा। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल हल करते हैं। तो यहां लिख लो जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य कितना है अपने रुपए 1450, समझ गए। अब वो बट्टा कितना दे रहा है, अब वो बट्टा दे रहा है 10%। और 2 कमीज का अंकित मूल्य पूछा इसने, तो 2 कमीज का अंकित मूल्य, दो वस्तु का, तो एक का 850 है, 2 को कर दो, तो 2 शर्ट लिए उसने, 2 से कर दो गुणा, तो इसका उत्तर कितने हैं 1700 रुपए, समझ गए। अब अपने सवाल को एज इट इज हल करते हैं। तो पहले जींस का निकालते हैं। तो इन्होंने ग्राहक ने जींस का कितना भुगतान किया, जींस का यहां लिखते जींस का भुगतान, तो जींस का अंकित मूल्य अपने कितना प्राप्त होता 1450। वो कितने प्रतिशत बट्टा दे रहा है कि 10%। तो 10 को कर दो, इस 1450 को 10 से कर दो गुणा। अब ये प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकाल, तो बट्टे को कर दो 100 से भाग दे दो। अब इस 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया, तो अपने पीछे कितना रहा, अपने पीछे उतरे 145, समझ गए। अब 1450 में 145 घटा दो, तो अपना उत्तर कितना है 1305। अब जींस का भुगतान कर दिया। अब 2 कमीज का भुगतान, तो यहां लिखो 2 कमीज का भुगतान, 2 कमीज का भुगतान, दो कमीज का भुगतान कितना 1700 रुपए था। और वो बट्टा कितना दे रहा है 10%, इस पे भी 10%, 10 को कर दो गुणा और प्रतिशत तो निकालना है, तो 100 से कर दो भाग, 0 से 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया, एक को इससे करो कितना हुआ 170 प्राप्त होगा अपने को, हो गया 170। अब 170, अब 13, अब कितना था इसका अंकित में 1700 था, 1700 में से 170 घटा दो,
जीरो का जीरो, यहाँ 3 बचेगा, फिर 1530। ठीक है, अब देखो, इन्होंने जींस का अंकित मूल्य 1450 था, लेकिन 10% काट के उन्होंने 1305 रुपए जींस का भुगतान किया। अब 2 कमीज लिए तो 2 कमीज का मूल्य कितना था, अपने को 1700 रुपए भुगतान करना पड़ता था, लेकिन उसने 10% बटा दे दिया, 10% काट के अपने को 1530 रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो आइए दोस्तों, अब इस अगले को हल करते हैं। तो यहाँ लिख लो, कुल भुगतान इसने कितना किया, कुल भुगतान कितना किया, तो कुल भुगतान कितने, एक तो 1305 का किया और 1520 का किया। अब दोनों को जोड़ दो, 1305 प्लस 1530, जोड़ दो, 5 का 5, 3 का 3, 8 का 8 और 2 का 2। और कुल भुगतान इसने कितना किया, रुपए 2835 रुपए का भुगतान किया। इन्होंने 2835 रुपए का भुगतान किया। अब वापिस अगला सवाल हल करते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 7.2 का दूसरा सवाल है, एक टेलीविजन का मूल्य रुपए 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने क्या बोला, एक टेलीविजन का मूल्य तो 13,000 रुपये, लेकिन जब कोई ग्राहक खरीदता है तो उस पर उससे 12% का कर देना पड़ता है। 13,000 रुपये पर 12% का क्या लगेगा, कर लगेगा। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। तो आइए देखो, टेलीविजन का मूल्य कितना है, रुपए 13,000, और बिक्री कर कितना है, बिक्री कर है 12%। अब टेलीविजन का मूल्य तो 13,000 है, लेकिन कोई ग्राहक खरीदे तो उस पर 12% टैक्स और देना पड़ेगा। कर का मतलब टैक्स। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 13,000 है, तो 13,000 पर अपने को 12% क्या देना पड़ता है, टैक्स। तो 13,000 पर देना पड़ेगा। तो 13,000 का 12% कितना होता है, तो 13,000 को 12 से कर दो गुणा, इस 12 से कर दो गुणा और बटे में लिख दो 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है अपन को। 13,000 लिख दिए और 12% कर लगता है, तो 12 के किस पे लिखेगा, 13,000 पर लिखेगा। तो 13,000 को 12 से कर दो गुणा और बटे में लिख दो 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना अपन को। और 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। अब 130 को कर दो 12 से गुणी, तो 130 को कर दो 12 से गुणा, 0 का 0, तो 1560 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो उसको कर कितना देना पड़ेगा, 13,000 रुपये पर तो इसका टेलीविजन का मूल्य है, लेकिन उसके अलावा उसको 1560 रुपये और देना पड़ेगा। तो इसके द्वारा कुल भुगतान कितना किया गया, तो यहां लिख दो, कुल भुगतान मतलब कुल कितना था, टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये, तो यहां लिखो 13,000, और उस पर अपने उसने टैक्स कितना भरना था, 1560, तो 1560 को भर दो, लिख दो इसको जोड़े में और इसको जोड़ दो, 0 का 0, 6 का 6, 5 का 5, 4। तो कुल उसको कितना रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, तो कुल उसको भुगतान करना पड़ेगा 14,560 रुपए का उसको भुगतान करना पड़ेगा। एक बार एजीटी विचार लो अपनी कॉपी में समझते हुए, फिर रफ कॉपी में 2-3 बार करना, समझ में आ जाएगा। जब भी
तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 7.2 का तीसरा सवाल है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। पिछले सवाल में तो अंकित मूल्य दिया गया था, लेकिन अब की बार क्या है, अंकित मूल्य नहीं दिया गया है बल्कि भुगतान किए गए मूल्य को दिया गया है। तो पहले अपन लिख देते हैं। तो बट्टे का मतलब है जितना भुगतान अंकित मूल्य लिखा है उसमें से 20% कम करके आपको भुगतान करना पड़ता है। तो यहां लिख दीजिए, भुगतान की गई राशि कितनी है, ₹1600 ₹1600। और बट्टा कितना दिया इसने, 20%। अब अंकित मूल्य नहीं दिया गया है तो माना अंकित मूल्य x है। क्या मानते हैं अपन, अंकित। क्या लिख लो, माना कि अंकित मूल्य x। अब कोई भी वस्तु नहीं दी गई और उसको निकालना है तो उस वस्तु को आप x मान सकते हैं। तो माना कि अंकित मूल्य x है। अब इसने अंकित मूल्य पर ही बट्टा दे, कभी भी बट्टे निकालते हो अंकित मूल्य पर निकालते, ना कि भुगतान भी निकल सकते हैं। देखिए अंकित मूल्य पर 20% निकलना है तो माना कि अंकित मूल्य x है और इस पर बस 20% दिया है तो वो का रूल यहाँ कर दो, x का 20%, x को गुणा किया 20 से और बट्टे में क्या है 100 लिख दो, क्या प्रतिशत निकलना है और इसको इससे गुणा कितना हुआ 20x/100 हो गया। और टोटल मूल्य कितना ना मानो 100 में से दिया होगा, कोई भी वस्तु अगर 100 तो हो गया अपने ये अंकित मूल्य कितना माना 20x और कुल कितने, टोटल कितना 100 है तो x में से कुल कितना था अपने x था, x अंकित मूल्य था, उसमें से ये घटा दो तो आपका निकल जाएगा। माना कि अंकित मूल्य x माना था, उसको निकाला तो अब इसको हल करते हैं तो x में से अब पूरा अंकित मूल्य कितना x था तो x में से ये घटा दो, क्योंकि बटा इतने छूट दिए 20x/100 की छूट दी, x में से घटा दो तो x माइनस 20x/100। अब इसको हल करना है तो इसको लसब लेना, 100 का 100 इससे गुणा नहीं आता तो 1 लिख दो, इस 100 का इसमें 1 का 100 में भाग गया 100 बार, 100 को x से कर दो तो 100x हो गया, 20x ऐसा का ऐसा घटा दो, कुल कितना निकला अपने 80x/100। अब देखो, अब उसने क्या बोला था, बट्टे की दर 20% थी, जितना अंकित मूल्य लिखा था उसमें 20% छूट देके उसने 1600 रुपये भुगतान किया था। तो अपने वो निकाला, अपने अंकित मूल्य कोई नहीं दिया हुआ था तो अपने x निकाला तो अपने अंकित बट्टा कितना निकला, अपने बट्टा निकला 20x/100 निकला। अब 20x बटा कुल कितना अंकित मूल्य था, अपने x माना था तो x में से ये घटाया तो अपना कुल कितना निकला 80x/100, यानी कुल अपने ये भुगतान किया, ये भुगतान किसके बराबर था 1600 के बराबर था। तो अपन ये इस साइड कर लेते हैं तो कितना 80x/100 बराबर 1600 के बराबर था। तो अब लिखो यहां, तो यहां लिख दो अंकित मूल्य, अभी हो गया। इस 100 को इस साइड ले जाओ तो 80x इसको इससे गुणा करो, 16 2 0 का 2 0, ये इसे गुणा में आ जाएगा, हो गया। अब x को इस साइड ही रखो, ये कितना हुआ 1,60,000, 4 0 पीछे 4 0 लगा दो और 80 से बटे में चला गया, 0 का 0, 1 0 से 1 0 काटो। अब क्या कट रहा है 16 से, हाँ कट रहा है तो इसका इसमें भाग गया 2 बार, ये कितना बचा 2000।
तो शुरुआत, अब इसका अंकित मूल्य कितना निकला 2000। क्या समझ गए? तो अपनी कॉपी में एज इट इज उतार लो समझते हुए, एक बार वापिस इसको 2-3 बार करोगे तो कॉपी समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, अब ये सवाल अपनी नोटबुक में उतार लो रफ कॉपी में, फिर अगला सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न है 7.2 का चौथा सवाल कहते हैं, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित ₹54,000 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका अंकित मूल्य क्या था? यानी उसने 8% वेट देके वो हेयर ड्रायर 54,100 में खरीदा। तो ये पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या था, इसका प्रारंभिक मूल्य यानी वेट लगने से पहले प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। क्या लिख लो, माना कि वेट लगने से पहले अंकित मूल्य x मान लो, अगर कोई x, ठीक है। अब उस पे 8% वेट किस पे लग गया? अंकित मूल्य पे लग गया। तो अंकित मूल्य अपने क्या माना? x माना। तो यहां लगो वेट लगने के बाद मूल्य, वेट लगने के बाद मूल्य कितना है? तो x अपने अंकित मूल्य माना था, कितना लगा? 8%। तो इसको करता 8 से गुणा कर दो और प्रतिशत है तो बटे में 100 कर दो। समझ गए? अब इसको सॉल्व करता 8x बटा कितना आएगा अपने? 100 आएगा। ठीक है। अब ये तो अपने क्या बना? अंकित मूल्य लगने के बाद ये कुल मूल्य कितना? इतना है। समझ गए? अब ये तो इसका क्या निकला? वेट निकला। अब कुल इसके ऊपर और x के जोड़ने के बाद ये अपने 100 भुगतान क्या है? तो यहां लिख लो वेट जोड़ने पर। तो किस पे जोड़ोगे? x पे जोड़ोगे, x प्लस 8x बटा 100। समझ गए? अब इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना है? 100x प्लस 8x बटा 100। ओके, अब इसको जोड़ दो तो 108 बटा 100 हो गया। यानी वेट जोड़ने पर कुल मूल्य, वेट यानी कुल अंकित मूल्य इतना था, वेट जोड़ा 108 तो कुल कितना हुआ? 108x बटा 100 हो गया। अब कुल कितना भुगतान किया? तो यहां लिखना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यहां लिख दो अंकित मूल्य। तो ये कुल यानी x तो था ही, उस पर वेट जोड़ा तो कुल कितना हुआ? 108x बटा 100 हुआ। तो ये 108x बटा 100 किसके बराबर? 100 के बराबर है। तो अपन लाके लिख लो 108x बटा 100 बराबर कुल कितना भुगतान किया था अपने? 100 का। ठीक है। अब इसको इस साइड ले जाओ तो 108 बराबर 100 ये इस साइड ले जाओ, 2 जीरो इसके पीछे और ले जाएंगे। मैं इस साइड कर रहा हूं थोड़ा सा, यहाँ पे ये इस साइड लिख दे रहा हूं। ठीक है। अब x को इस साइड ही रखो, 108 को इसके बटे में ले लो। क्या इसमें भाग जा रहा? हाँ, इसमें जाएगा 5 बार तीनों में। तो x बराबर 5,000 रुपए। तो देखो, तो चलिए दोस्तों अभी हम अगला सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद ₹1239 में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख दो जीएसटी, जीएसटी सम्मिलित करने पर मूल्य कितना है?
1239। ठीक है, अब वस्तु का मूल्य निकालना है तो यहाँ लिख दो वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ लिख दो सूत्र है 100 बट्टा 100 प्लस GST। ठीक है, और गुणे में लिख दो अंकित क्रय मूल्य। ठीक है, अब मैं लिख दो 100 ऊपर आ गए और बटे में 100 प्लस GST कितना लगा आपने 18% लगा। क्वेश्चन में बंद कर दो और क्रय मूल्य अपने कितना खरीदा है 1239 में, तो 1239। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 100 ऐसा का ऐसा और 100 को 1239 से गुणा करना है। ठीक है, ये इसका हो गया, जोड़ दिया तो कितना 118 हो गए। ठीक है, ये कट रहा है, कट रहा है, ये गया 50 बार, ये गया 59 बार। ठीक है, नहीं 2 का भाग इसमें गया 50 बार, 2 का भी 59 बार। क्या ये इससे कट रहा है? हाँ कट रहा है 2 बार, 123 2 बार कट रहा है। 118 5 हो गए, ये कट गया 1 बार, कितना है 21,000। तो पीछे कितना बचा 50 × 21, इसको जोड़ दो 0 का 0 5 का 5 10 का 10, तो GST जोड़ने से पहले कितना मूल्य निकला 1050। ठीक है 50। तो धन्यवाद दोस्तों अपने क्लास को देखने के लिए। आगे भी अपनी क्लास YouTube पर ऐसे ही आती रहेगी, अपनी क्लास से साथ लगातार जुड़ते रहना। अब आगे भी मैं प्रश्न इसी तरह हल करवाऊंगा। कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, हर दिन एक नई क्लास आपको देखने को मिलेगी। आज प्रश्न 7.2 को हल करेंगे, कल आप इसी तरह प्रश्न 7.3 को हल करेंगे। और अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिसके साथ अपने साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास का फायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।